हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। हम लोगों ने 8 सेट ऑलरेडी देखा है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट और जो आपने वॉल्यूम 1 लगाया था वो लगाने के बाद ऑटोमेटिक आपकी मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर रही होगी। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट और मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना आया। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बनी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये शिवांगी सिंह जो है ये आपकी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। ये 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई थी, जिसमें देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी हिस्सा लिया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट देखते हैं, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे। ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ओके फ्रेंड, मकर रेखा जो है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एवं ऑस्ट्रेलिया इन देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से आग्नेय चट्टान जो है आपका स्लेट जो है वो आपका आग्नेय चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान बोलते हैं किसको? तो जैसे पृथ्वी की सतह पर या नीचे मैग्मा या लावा के ठंडे होकर जो क्रिस्टलीकरण के कारण विकसित होता है ना, उसे हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, आपका ये सब आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आपका स्लेट जो है वो आपका क्रांतिक चट्टान का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दामोदर। और ये जो है आपका पनबिजली परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है इस पर। ये भी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है और इसे हम लोग बंगाल का अभिश्राप भी कहा जाता है, क्योंकि पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाता था, तो इसे बंगाल का श्राप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लद्दाख। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर झील जो है ये भारत का जो है सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, जो कि कहाँ है? तो ये सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित हुई है। विश्व की सबसे बड़ी अगर कृत्रिम झील की बात करें तो वो है आपका, उसको बोलते हैं कैरिबा झील। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस है उकाई झील, तो ये गुजरात में ताप्ती नदी पे स्थित है और ये भी मानव निर्मित है। सुखना झील आपका ये चंडीगढ़ में है और हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक सरोवर है आपका ये। और यहाँ पे आपका सांभर झील जो दिख रहा है वो राजस्थान में है, तो राजस्थान का सॉल्ट लेक भी कहा जाता है इसे। और भारत की सबसे अंतर्देशीय नमक की झील भी इसी को कहते हैं, सांभर झील को। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल वैसाखी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे किसे जाना जाता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी के नाम से जो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र हवाएं बहती है, आर्द्र हवाएं, वो पश्चिम बंगाल में से हम लोग काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। कौन पूर्वी घाटी की पहाड़ी नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। ये आपका पश्चिमी घाटी की पहाड़ी है जिसपे कल सुबाई पर्वत स्थित है, जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ जैसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, तेलंगाना में शेषाचलम और तमिलनाडु में जवादी, सेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ज्वारीय बंदरगाह आपका कर है? कौन सा जो है इसमें ज्वारीय बंदरगाह है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया? तो यहाँ पे राइट टू रिपेयर कानून जो है ये आपका कहाँ, तो न्यूयॉर्क में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अररिया। आपका पटना चिड़ियाघर 136 एकड़ ज़मीन पर और है आपका, और ये जो है आपका 136 एकड़ अधिक ज़मीन पे अररिया राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। तो पटना में जितना बड़ा है उससे 136 एकड़ अधिक ज़मीन है आपका अररिया का, यानी ये आपका बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग किसे जानते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। और अभी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका 2018 की जनगणना के अनुसार 526 बाघ जो हैं वहाँ पे हैं आपके मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे आपका आता है कर्नाटक 524 और तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्तराखंड, तो वो आपका कितना है? तो यहाँ पे 442 आपका उत्तराखंड, यानी थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड आता है। ओके फ्रेंड्स, और इसको याद भी रख सकते, देखिए उत्तराखंड में ऊ जो होता है 3 की तरह होता है, तो वहाँ से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? तो ये हम लोग गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी पे स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सिंधु नदी पे है। और अभी मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में आपका कहाँ है? पाकिस्तान में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो ये आपका होता था बाजार नियंत्रण विभाग के जो प्रमुख होते थे उन्हें बोला जाता था दीवान ए रियासत। नेक्स्ट है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह जो थे गोल गुंबज उन्हीं का मकबरा है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि बीजापुर आपका कहाँ है? तो कर्नाटक में। और इसका निर्माण जो है फारसी वास्तुकार याकूत ने 1686 में करवाया था। और गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। नेक्स्ट देखते हैं, वांडीवर्स के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आपका सर आयर कूट जो हैं उन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, जो कि कब हुआ था? वांडीवर्स का युद्ध। तो ये याद रखिए डेट 1760 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। इसमें फ्रांसीसी जो थे वो हार गए थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट, जैसा कि क्वेश्चंस में पूछा गया है, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने की थी। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिख रहा है ये फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जो हैं 1920 के दशक में गांधी जी द्वारा हरिजन आंदोलन शुरू करने के कारण कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने आपका पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। और वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रयू फ्रेजर जो हैं, ये बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो यहाँ पे आपका ये कथन किसका है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय जो हैं इनके द्वारा ये कथन था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप के नाम रखा गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप और शहीद द्वीप का नाम जो है चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो ये आपका किसका सिद्धांत है? तो इसे बोलते हैं ग्रिशम का नियम, जिसमें आपका बुरी मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये आपके ग्रिशम का नियम था।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है इसे उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो होता है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको सूची 1 सूची 2 को आपको मिलाना है। तो यहाँ पे आपका है पहला G मार्कोनी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका रेडियो। फिर है JL वर्ड, ये टेलीविज़न की खोज करता है। फिर है आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ये टेलीफोन। और थॉमस अल्वा एडिसन ग्राहम फोन, यानी 1 2 3 4 यानी ए बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विकृति जो है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट जो होते हैं इसके वजह से अस्थायी कठोरता जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है तो क्या बोलते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। जो धन आवेशित हिस्सा का अगर बात करते हैं तो वो होता है आपका नाभिक। नीलम यानी रूबी का जो है सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये आपका पत्थर होता है जो कि पहना जाता है, तो इसे Al2O3 यानी ए बिल्कुल सही है। तो ये आपका नीलम यानी इसको रूबी भी बोलते हैं, इसी का आपका सूत्र है। और ये आपका एक रत्न है और इसका सूत्र जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबिया होता है, तो एम्फीबिया क्या होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें किसमें गुणसूत्र होगा? तो लिंग गुणसूत्र का अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका छिपकली। इसमें आपके लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, जबकि आपका तितली, भालू, तोता ये सब में आपका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या आपका कितना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 24 जो होते हैं वो पसलियाँ होती हैं यानी रिप्स जिसे बोलते हैं। और अगर जोड़ा का बात किया जाता है तो 22 जोड़ा बोला जाता है। चलिए, और पसलियाँ कमान की भांति झुकी होती है और सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजर जिसे केज बोलते हैं वो बनाता है, और जो क्या करता है तो फेफड़ा और हृदय में इसके अंदर स्थित होता है, मतलब वो उसको सेफ्टी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में निम्न में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यहाँ पे कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हार्ट जो है वो आपका उत्सर्जी अंग नहीं है, जबकि आपका वृक्क, यकृत और ये स्किन तीनों है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तपांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण जिसमें उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है चालन। जैसे आप लोग देखते होंगे कि गैस पे जब हम कभी कलछुल ये सब गर्म करते हैं तेल, तो वहाँ पे पहले डायरेक्ट हमारा डंटी गर्म नहीं होता है, पहले आपका गोल वाला गर्म होता है और फिर धीरे धीरे आपका क्या होता है तो डंटी भी गर्म हो जाता है, तो ये चालन विधि से गर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मध्य कान की हड्डी है? तो यहाँ पे मध्य कान की हड्डी कौन है? तो यहाँ देखिए ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए ये तीनों जो है मैलियस, स्टैपिज और इनकस, तीन जो होते हैं कान में 3 हड्डी पाई जाती हैं एक कान में, तो ये तीनों आपकी कान की हड्डी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए
और यहाँ पे आपका बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान यानी 3 भागों में कानों को बांटा गया है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो मध्य कान में होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो होती है 3 रक्त नलिकाएं होती है और 2 धमनियाँ और 1 सीरा होता है। ये गर्भनाल का इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जल चक्र जो है, ये सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं भूमिका। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में, और नागपुर आपका है महाराष्ट्र में। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग एग्जाम में जल्दी में पढ़ लेते हैं रखा गया है और फिर पता चलता है सब ऑप्शंस जो है गलत है और हम लोग क्वेश्चन को ब्लेम कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका नहीं रखा गया है, तो आयकर का भुगतान करना, जबकि देश की सुरक्षा ये आपका मौलिक कर्तव्य है, जन संपत्ति की रक्षा ये भी मौलिक कर्तव्य है, और हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित रखना है, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 243 का डी जो है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था, तो आपातकाल जो है वो आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है ये आपका 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इसके अतिरिक्त जो होता है अनुच्छेद 356 ये राज्यों में आपातकाल की घोषणा समय समय पे की जाती है, तो ये होता है अनुच्छेद 356। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी आकस्मिक निधि जो होता है उससे आपके जो है अप्रत्याशित खर्च के लिए राष्ट्रपति दे सकते हैं धन निकाल के। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत सरकार द्वारा आकस्मिक निधि की स्थापना की गई, तो इसका जो है 267 जो है इसके तहत इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत को सौंपी गई है। तो यहाँ पे ये 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी है, और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच 71 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार का 90% हिस्सा है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, और ये जो है आपका योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग को लाया गया है। और ये कब लाया गया, तो ये 1 जनवरी 2015 को ये लाया गया आपका नीति आयोग, इसके जगह पे पहले योजना आयोग हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कौन मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15 जो है सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्थानीय संस्थानों का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त धन। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है, तो यहाँ पे
आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 जो है ये आपका, और भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया की गई है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वैलेंटिना तेरेस्कोवा। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियान का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियान का मुख्यालय का अगर बात करते हैं तो वो है आपका जकार्ता में, और ये जो है इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में 5 सदस्यों के साथ की गई थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें 10 सदस्य हैं। आसियान का मुख्यालय अभी आपने देखा है जकार्ता में है। इसका फुल फॉर्म का अगर बात करें तो होता है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका फुल फॉर्म है, और इसमें 10 सदस्य कौन कौन है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, फिर आपका आता है थाईलैंड, बुर्नोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? तो यहाँ पे देखिएगा तो सबसे बाद में जो है वो है आपका चिटगांव शस्त्रागार लूट। तो ये बात कर लेते हैं कब कौन सा हुआ। तो पहला है आपका काकोरी संयंत्र केस। तो ये आपका 9 अगस्त 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन ये संयंत्र। नेक्स्ट है हमारा तो 1926 में हुआ था नौजवान भारत सभा का स्थापना। 25 के बाद 26, फिर बारदोली सत्याग्रह जो है ये 1928 में हुआ था, और ये चटगांव शस्त्रागार का अगर बात करते हैं तो ये 1930 में हुआ था। ओके फ्रेंड, तो सबसे बाद में आपका आता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिलीपींस की मुद्रा, वहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पीसो जो है ये फिलीपींस की मुद्रा है, और इसकी राजधानी है आपका मनीला। वॉन दक्षिण कोरिया की और उत्तरी कोरिया की मुद्रा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो यहाँ पे पेरिस जो है वो आपके सीन नदी के किनारे बसा है, और यहाँ से ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपका टेम्स है, राइन है, डेन्यूब है। तो टेम्स जो है वो आपका लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे, राइन जो है वो जर्मनी जो है राइन नदी के किनारे, और यहाँ पे आपका डेन्यूब जो है वो आपका बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? तो ये आपका बिल्कुल VBI है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली की सहायता से जो है ये नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई है। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी जो स्थापना जो है 1965 में की गई थी, और इसका प्रमुख केंद्र चेन्नई, मेटूर एवं सलेम में है। नेक्स्ट है लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में फेमस है आपका लावनी नृत्य, जो गाँवों में तमाशों के अंतर्गत होता है। इसमें स्थानीय परंपरागत आंचलिक गीतों का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ब्रुनेई जो है, इनके द्वारा 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और ये जो है आपका 52 सेकंड में गाया जाने वाला गान होता है, और इसकी जो है संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ पे आपका रबी का फसल कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मूंगफली जो है ये आपका खरीफ की फसल है, जबकि गेहूँ, सरसों, जौ ये सब आपका रबी का फसल है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है।
1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट आंसर सोनल मान सिंह जो है, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1992 में, और ये पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की शास्त्रीय नृत्यांगना थी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 85, यानी 85 जो है उसको स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सूचकांक जो है आपका इंडेक्स से लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आपका ये 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सीट कैसा लगा, और आप अपने सुझाव में ज़रूर दीजिए कि आपको इसमें क्या क्या सुधार किया जाए, और आप अपने मार्क्स बतलाइए कि कितने आपके मार्क्स हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।